Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. वहाँ जेल अधिकारी को बांद्रा जेल से तलब किया गया है कि वो आके अपना यहाँ बयान दर्ज करा। नेचुरल डेथ अगर होती तो आपके निश्चित रूप से बिफोर प्रार्थना पत्र न्यायालय में पड़ा है कि 21 मार्च को 19 मार्च को उनको विषैला पदार्थ खिलाया गया है और उसके बाद से उनकी हालत सुधर नहीं रही है। नमस्कार, मेरा नाम रेहान मुस्तफ़ा। इस वक्त हम लोग बाराबंकी कोर्ट में खड़े हुए हैं और आपको बता दें बांदा जेल प्रशासन की मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। हमारे साथ उनके वकील रणधीर सिंह सुमन खड़े हुए हैं, उनसे पूछते हैं आज कोर्ट में क्या हुआ। क्या नाम है सर आप? रणधीर सिंह सुमन एडवोकेट। क्या हुआ कोर्ट में आज डॉक्टर सरकार बनाम डॉक्टर अलका राय का मुकदमा लगा हुआ था, जिसमें आपके बांदा जेल से मुख्तार अंसारी साहब की मृत आख्या प्राप्त हुई, जिसपे हम लोगों ने बताया कि आपकी हत्या है। आपके वहाँ जेल अधिकारी को बांदा जेल से तलब किया गया है कि वो आके अपना यहाँ बयान दर्ज करा। क्या क्यों तलब किया, क्या वजह? असल में मृत आख्या आ गई है यहाँ, अब उसके ऊपर जो है उसकी पुष्टि के लिए आवश्यक है कि कोई अधिकारी आवे और बतावे, क्योंकि ये न्यायिक अभिरक्षा में मृत्यु हुई है और आपके न्यायिक अभिरक्षा में मृत्यु होना और उसके बाद विवाद होना, क्योंकि न्यायालय श्रीमान विशेष सत्र न्यायाधीश MP MLA कोर्ट श्री कमलकांत श्रीवास्तव जी के वहाँ एक प्रार्थना पत्र 21 मार्च को दिया गया था, जिसमें मुख्तार अंसारी की हत्या किए जाने की बात आई थी और विषाक्त पदार्थ खिलाने की बात आई थी और उसके बाद मुख्तार अंसारी की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है। तो उस पे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का एक प्रार्थना पत्र वहां दिया गया था। MP MLA कोर्ट विशेष सत्र न्यायाधीश। अच्छा, देखा जा रहा है जेल प्रशासन की मुसीबतें कम होने के नाम में पहले आपने मुकदमा दर्ज करने की एप्लीकेशन दी, आज उनको आपने तलब करवा लिया, तो क्या जबकि जेल प्रशासन कह रहा है उनकी मौत जो हुई हार्ट अटैक से हुई, इस पे क्या कहें? देखिए, हमने पहले भी कहा है, आज भी मैं कह रहा हूँ कि जो आपके विभिन्न परिस्थितियों में रहने के आदी होते हैं वो आपके हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो ही नहीं सकती है और मृत्यु उनकी होती है जिनका कबूतर जैसा दिल होता है। ये रणधीर सिंह सुमन थे जिन्होंने बताया कि मुख्तार अंसारी के मामले में जेल के अधिकारियों को तलब किया गया है। एक चीज और पूछनी थी, ये मुख्तार अंसारी की मौत इतनी जल्दी कैसे हुई? आपसे उनकी आखिरी मुलाकात कब हुई? 19 मार्च 2024 को आपके MP MLA कोर्ट एम्बुलेंस केस में मुलाकात हुई थी और उस समय वो पूर्णतया स्वस्थ नजर आ रहे थे और रात को ही 19 मार्च की रात को ही उनको विषैला पदार्थ खिला दिया गया था। ऐसी सूचना हमको मिली और जिसके ऊपर हमने 21 मार्च 2024 को सेशन खंड में प्रार्थना पत्र दिया था कि इनकी जान माल की रक्षा की जाए और इनको विषैला पदार्थ खिला दिया गया है। लेकिन जो मुख्तार अंसारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें हार्ट अटैक से मरना दिखा रहे हैं, ऐसी आप कुछ और बता रहे हैं, क्यों बात डिफरेंस हो रही? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक की कोई रिपोर्ट होती ही नहीं है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो होती है वो किसी शाख से या आपके BP लो हो जाने से मृत को ही कहा जाता है। ऐसा कोई सिम्टम नहीं पाया जाता है जिससे ये साबित हो सके कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कि आपके उसको हार्ट अटैक हुई। कहा जा रहा है रोजा रखे हुए थे, रोजा रखने में उनकी तबीयत बिगड़ रही थी और आपका इल्जाम ये है कि उनको जहरीला पदार्थ दिया गया। नहीं, वो रोजा नहीं थे और ये कहना रोजा रखे हुए थे जिसकी वजह से ओवर ईटिंग की वजह से उनकी मृत्यु हो गई, ये आपके प्रशासन अपने बचाव के लिए ऐसी बातें कर रहा है। जबकि सही बात ये है कि जब 21 मार्च को एडवांस में प्रार्थना पत्र दे दिया गया जहर खिलाने की बात, और अगर प्रशासन और सरकार ने चेती होती तो निश्चित रूप से इस दुर्घटना को या इस हत्या को रोका जा सकता था। आप कह रहे हैं न्यायिक अभिरक्षा में मौत ही मुख्तार अंसारी की, वो लोग कह रहे हैं नेचुरल डेथ हुई है, इस पे क्या कहना? नेचुरल डेथ अगर होती तो आपके निश्चित रूप से बिफोर प्रार्थना पत्र न्यायालय में पड़ा है कि 21 मार्च को 19 मार्च को उनको विषैला पदार्थ खिलाया गया है और उसके बाद से उनकी हालत सुधर नहीं रही है। और मीडिया में वायरल एक वीडियो भी चल रहा है जिसमें आपके उनके बेटे से आखिरी बात में भी उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी हालत ठीक नहीं है
और आपके कुछ गड़बड़ है। क्या मांग है अब आप लोग? हमारी मांग यह है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाए और पुलिस जो है एविडेंस कलेक्ट करके जो भी अभियुक्त हैं या जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ये थे हमारे साथ मुख्तार अंसारी वकील अर्दीन सुमन, जिन्होंने बताया कि जो भी दोषी थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज से कार्रवाई की जाए और न्यायिक अभिरक्षा में बांदा जेल के अधिकारियों को तलब किया गया है। ये भी रणदीप सिंह सुमन ने बताया और ये आज ACGM कोर्ट 19 में ये आदेश हुआ है। कैमरामैन शालेन के साथ रेहान मुस्तफा, यूपी तक।